बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खरौफियत से होंगे। इरफान राइज फ्राम यूट्यूब चैनल इज़ प्रेजेंटिंग यू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसे प्रेडिक्शंस की थी फेज रेट एक्सटेंशन के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ। मैंने पिछले दिनों भी कहा कि बहरिया टाउन में कराची के जो मैटर्स चल रहे हैं उसके अगेंस्ट में जो है फेज रेट एक्सटेंशन को में भी वो जो है आपकी अनाउंसमेंट कर दें बोर्ड्स वगैरह लगा के, और इसको आगे की तरफ जो है वो टाइम गेन करें। और वही ऐसा हुआ है कि टाइम गेन किया जा रहा है, क्योंकि जो डेवलपमेंट चार्जेस लगाए गए हैं, जैसे कि वो भी मैंने ऑलरेडी पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस की थी, उसमें यह है कि अच्छे खासे डेवलपमेंट चार्जेस हैं। ख़ासतौर पे फेस जो 9 से कन्वर्टेड फाइल्स थी IDN फाइल्स, उनके ऊपर आलमोस्ट 8 लाख रुपीज़ फर्स्ट स्टेज के ऊपर जो है अभी डेवलपमेंट चार्जेस लगाए गए हैं। और जो फेज़ एक्सटेंशन प्रॉपर है IT, उसमें जो है वो 13 लाख रुपए जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस लगाए गए हैं। अब इसमें होगा क्या कि ये तो लगे हैं फर्स्ट स्टेज के, इसके बाद आगे फर्दर भी लगाया जाएगा। ये बेसिकली गेन किया जा रहा है टाइम, क्योंकि अभी जिस तरह आपको पता है बैरी टाउन मैनेजमेंट सीनियर सारे जितने भी हैं वो अभी आउटसाइड्स पे हैं, और उनकी प्रायोरिटी यही है कि अभी फेज 8 एक्सटेंशन के हवाले से ज़्यादातर जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको इंगेज किया जाए, ताकि जो अभी कराची के मैटर्स चल रहे हैं या बाकी मैटर्स चल रहे हैं वो एक दफ़ा हो जाएं। उसके बाद जाके जो है ना फर्दर फिर वही जिस तरीके से होता है कि अभी आपके सामने ये डी ब्लॉक में देख लें, बहुत से लोग अभी भी वो गांव के एरिए में बैठे हुए हैं। उसके अलावा F2 F3 में काफ़ी एरियाज़ हैं, और भी बहुत से एरियाज़ हैं, जिस तरह M ब्लॉक में ही आपका नॉन स्टडी का चक्कर चलता है। तो इस तरह के बहुत से मैटर्स हैं, तो ये नॉर्मल फैक्टर्स हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमेशा कि बैरियर में जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो कोशिश करें आप क्लियर एरिया में करें, डेवलप एरिया में करें। वहाँ पे आप पोजेशन जो है प्लॉट्स ले लें। उसमें ये है कि यहाँ पर नियर बाई पोजेशन जिसमें आपको पता है कि क्लियर एरिया हो गया हुआ है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर लें। लेकिन नॉन डेवलप एरियाज़ में इस तरह के जो एरियाज़ हैं, फेज 8 एक्सटेंशन हो गया या बैरिया ऑर्चर्ड हो गया, उसमें वो एरियाज़ जहाँ पे अभी आपकी लिटिगेशन वगैरह के मैटर्स या उस तरह के चल रहे हैं, अलबत्ता ये है कि एक्सटेंशन से ऑर्चर्ड बहुत बेहतर है उस लिहाज से कि उसमें डेवलपमेंट चार्जेस और बाकी चीज़ें पेड होती हैं। सिर्फ उसमें पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस जो हैं वो आगे आपके जाएंगे। तो इस लिहाज से ये है कि आप कोशिश किया करें, आपके पास जो पेमेंट, अगर आप ये सोचते हैं ना कि मुझे बड़ी आइटम मिल जाएगी, तो बैरिया में बड़ी आइटम का नहीं है कि आप 5 मरला की बजाय 10 मरला परचेज़ कर लेते हैं, 10 मरला की जगह केनाल परचेज़ कर लेते हैं उस बजट में। तो आप शायद समझते हैं कि इस तरह हम जो है हैवी प्रॉफिट्स की तरफ चले जाएंगे। सच कोई इसका सिनेरियो उसके साथ रिलेटेड नहीं है। आपके पास अगर छोटी आइटम भी पड़ी है, 5 मरला आइटम भी पड़ी, आप पोजेशनेबल एरिया में ले लेते हैं तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी। बैरिया में हद तक के जो 10 मरले के प्लॉट्स हैं उनका आलमोस्ट जो रेट है वो बहुत से एरियाज़ में केनाल की इक्वल है। उसमें जो इक्विवेलेंट है इसके आपकी जो प्राइसेस हैं। तो इस लिहाज से आप देखा करें। फेज 8 एक्सटेंशन में मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं बनती। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा नहीं है, पेमेंट स्ट्रक हो जाएगी आगे। अभी वैसे भी डेवलपमेंट चार्जेस लग गए हैं, आपके डेवलपमेंट चार्जेस ये लग गए, उसके बाद एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस भी बैरिया कोई ना कोई लगाएगा। और क्योंकि ये बहुत पुरानी बुकिंग्स है, बैरिया का अभी जो रुझान है वो इस तरफ नहीं है। बैरिया कहता है कि मैं आपको पोजेशनेबल जो है प्लॉट्स नेट कैश पेमेंट्स के ऊपर देता हूँ, आप वो ले लें, या फिर ऑलरेडी जो चल रहे हैं मार्केट में सिनेरियो वो कर लिया करें। जो ऑलरेडी पेंडिंग मैटर्स है उसको बैरिया जो है वो अब डिस्कस करना नहीं चाहता। और यही सिलसिला कार कराची में भी है, बाकी एरियाज़ में भी, और ये हो रहा है, ऐसे चलता है बैरिया में। तो मेरी जो आपको एडवाइस है वो यही है कि आप जो हैं वो पोजेशनेबल एरिया की तरफ जाया करें और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया करें। वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके एरिया सिक्योर भी हैं, आपको बेनिफिट भी देंगे, और फ्यूचरिस्टिक्स पॉइंट्स पे भी जो है वो आपको इंशाल्लाह बेनिफिट मिलेगा। सेकंड क्वेरी अक्सर औक़ात आती है जी, वन मैन शो है या लाइक इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो मैं आपको पहले बात बताता चलूँ, एक बॉडी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको जो है उस लिहाज से आगे फ्यूचर में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और अगर फ्यूचर में कुछ और भी मिसहैप्स वगैरह की तरफ जो है कुछ मामला अगर होते भी हैं, तो ये समझ लें ये फ्यूचर का DHA है, इस सारा सराउंडिंग बाय DHA, और इंशाल्लाह फ्यूचर का ये DHA है। तो इस हवाले से आप जो है पोजेशनेबल एरियाज़ की तरफ जाया करें, ये आपको बेनिफिट देंगे।
लेकिन जो आपके नॉन पोजेशनेबल एरियाज़ हैं उनमें आपके पास अगर फालतू पैसा पड़ा हुआ है तो ज़रूर इन्वेस्ट किया करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब पेमेंट आपके पास स्पेयर पड़ी हुई है और आपको कोई फिक्र टेंशन नहीं है, आप सोचते हैं चलो यार पड़ी हुई है पड़ी रहे, नहीं होती तो ना हो, तो वो फिर एक और चक्कर है, वो फिर आप चले 25 साल बैठे रहें, 15 साल बैठे रहें। जिस तरह फेज़ 9 से लोग आए थे यहाँ पे, या फेज़ 8 एक्सटेंशन से, जबकि उनकी इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो गई हुई हैं, बैठे हुई हैं ना वो भी आज तक कोई 14-15 साल से। तो इसी तरीके से आप भी ये सोच के बैठें कि अगले 15-20 साल 25 साल बाद कभी ना कभी इन फाइल्स का ही रेट ऊपर चला जाएगा, तो हमें कोई बेनिफिट मिल जाएगा, तो उस हिसाब से आप ज़रूर सोच सकते हैं और इसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ प्राइसेस के हवाले से बताता चलूँ तो अभी मार्केट में जो है बायर्स अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं, मौजूद हैं, बाइंग हो रही है, लेकिन ये है कि जो निचले रेट्स के ऊपर आपकी ऑप्शंस होती हैं वो चीज़ें निकल रही होती हैं, और जो आपकी मैक्सिमम रेट के ऊपर चीज़ें निकलती हैं वो होती हैं जो अच्छी लोकेशन की होती हैं, अच्छे प्लॉट्स होते हैं। उसमें यह है कि बायर जिसने लेना है घर बनाने के लिए, जिसने अच्छे मतलब इन्वेस्टमेंट करनी होती है, वो उस रेट्स के ऊपर भी आपकी चीज़ जो है वो ले लेता है। टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन ये नहीं होता कि आपकी चीज़ बिकती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का इस टाइम पे बायर मौजूद है, बिक रही है, सेल हो रही है, और अच्छे हिसाब से जो है उसकी वो ट्रेडिंग और मैटर्स जो है वो चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब रह जाती बात बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट की, तो ये बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट आप देख ही रहे हैं, बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से हो रही हैं, और काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे जो है वो काम चल रहा है। आप ये देख ही सकते हैं राइट लेफ़्ट ओवरऑल काफ़ी बिल्डिंग्स जो है वो कंप्लीशन के नियर बाय में है। प्राइसेस के हवाले से बात करता चलो तो प्राइसेस वही हैं जो मैं ऑलमोस्ट हमेशा डिस्कस करता हूँ। हाँ, नए जो प्रोजेक्ट्स बन रहे थे उन्होंने प्राइसेस काफ़ी हाई फाई की थी, क्योंकि मटीरियल वगैरह और बाकी सारी चीज़ें बहुत महंगी हो गई थी। इवन स्टील जो था वो 3 लाख प्लस में जो है 3 लाख 20 हज़ार के राउंड जो है वो चला गया था। अब दोबारा डॉलर और वो आने से तो प्राइसेस काफ़ी नीचे आई हैं। तो आपकी जो ओवरऑल प्राइसेस अक्सर का लोग कहते हैं कि यार क्या रेट चल रहे हैं क्या नहीं, तो मेरी अभी भी यही है कि जो आपकी कैश की आइटम है वो तकरीबन 7-8 हज़ार पर स्क्वायर फिट से रेट शुरू हो जाता है, और ऑनवर्ड जो है वो आपका फिर 13-14-15 मैक्सिमम तक जो है वो रेट चला जाता है। अब लोग कहेंगे कि जी हमने बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट्स भी की हैं, बड़ा अच्छे अच्छे रेट मिलते रहे हैं, रिटर्न मिलते रहे हैं, वो फिर रिटर्न वाली चीज़ वो आप उसको माइनस करें उतने रेट से, रेंट से, तो एट देन वो चीज़ आपकी वो जो है कल को आप बेचने भी जाते हैं तो आपको पता चलता है जी ये तो रेंट भी ले लिया और प्राइसेस भी नीचे आ गई। बाकी अदरवाइज़ डेवलपमेंट्स के वाले से रेट्स में जो आपके फेजेट के प्रॉपर के भी रेट्स हैं वो ज़रा डिस्कस करता चलूँ कि जो 5 मरले की प्राइस है वो तकरीबन आपकी ऑलमोस्ट 50-52 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है, और ऑनवर्ड जो है वो 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए तक चले जाती है। और जिन लोगों को नहीं है फेमिलिटी वो मुझसे पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये प्राइसेस है, तो मैं बता दूंगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारे पास नॉलेज होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपके पास नहीं है तो आपको जो है वो क्लियर कर देंगे। उसके बाद 7 to 8 मरला की जो प्राइसेस हैं वो आपकी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाती हैं लगभग नॉन पोजेशनेबल एरिया से, जो है वो तकरीबन आपकी 40 तकरीबन 45 रेट्स हैं उसके। मैं एक्सटेंशन का तस्करा ही नहीं करता, ना ही एक्सटेंशन को मैं डिस्कस करता हूँ रेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो मैंने आपको बताया कि वो उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो वो जहाँ का चार्ज नहीं है वहाँ ना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना अपने क्लाइंट्स को वहाँ के बारे में इस तरह की कोई जो गाइडेंस है वो देते हैं। 40-45 का आपका जो है वो रेट स्टार्ट हो जाता है, ऑलमोस्ट के ब्लॉक में भी ये रेट चल रहे हैं। उसके बाद आपका जो है ऑनवर्ड रेट मैक्सिमम जो रेट है वो आपका तकरीबन चला जाता है कोई 1.25 1.30 तक की भी आपकी रेंज चली जाती है। जो मैक्सिमम होते हैं उसमें कुछ में एक्स्ट्रा लैंड आ रही होती है, कैटेगरी, कॉर्नर, बुलेवार्ड, पार्क फेस, और इस तरह की वो जो है वो आपको पता है मैक्सिमाइजेशन के ऊपर चीज़ें चली जाती हैं, पोजेशन यूटिलिटी एक्स्ट्रा एक्सेट्रा चार्जेस वगैरह पेड, तो वो सारी चीज़ें जो है ना मैक्सिमम रेट की तरफ चली जाती हैं। 10 मरला की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट जो अभी आपका पोजेशनेबल प्लॉट की रेट जा रहा है वो तकरीबन 80-85 से लेके 80-85 में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं, बाकी सारी जितनी भी हैं वो इससे ऊपर है, और तकरीबन आपकी 1.25 के लगभग जो है वो प्राइसेस आपकी चले जाती हैं। सेम लाइक केनाल वगैरह की भी जो है वो आपकी तकरीबन 1.25 से लेके ऑनवर्ड 3.5 तक चले जाती हैं प्राइसेस। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।